देश में इन दिनों साइबर ठग सक्रिय हैं। हालात ये है कि आए दिन करोड़ों रुपए की ठगी के मामले देश में सामने आ रहे हैं। इन ठगों पर निगाह रखने के लिए तमाम मशीनरी मौजूद है। बावजूद इसके धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है, जहां 10वीं बोर्ड की परीक्षा के साथ टेलीग्राम पर इस बार फिर बच्चों के साथ ठगी का सिलसिला शुरू हो गया है। टेलीग्राम में कई ग्रुप पर दावा किया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा से पहले सुबह उन्हें ओरिजिनल पेपर दे दिया जाएगा। वहीं कई अन्य ग्रुप पर फीस देकर 80% सवाल सही मिलने का दावा किया जा रहा है। प्रदेश भर में 5 फरवरी को 10वीं के पेपर के साथ बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 9,92,101 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा में 7,48,238 छात्राएं शामिल होंगी। पूरे प्रदेश में कुल 7,501 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में दोनों कक्षाओं की परीक्षा 103 केंद्रों पर होंगी। 10वीं क्लास का आखिरी पेपर 28 फरवरी और 12वीं का 5 मार्च को होगा। MP बोर्ड पेपर लीक ग्रुप पर पहले ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 350 रुपए फीस ली जा रही है। दावा किया गया कि आप अपनी परीक्षा से संबंधित टॉप 35 प्रश्न देंगे और कुछ टॉप 50 प्रश्न देंगे, जिनमें से 70 से 80% आपके पेपर में आएंगे। हमारे ग्रुप में शामिल होने की फीस 350 रुपए है। यदि आप हमारे समूह में शामिल होना चाहते हैं, आप हमें नीचे दिए गए उपयोगकर्ता नाम में संदेश भेज सकते हैं। हमें बता सकते हैं, हम आपको QR या UPI देंगे। भुगतान करने और हमें स्क्रीनशॉट्स देने के बाद हम आपको इसमें जोड़ देंगे, जिसके बाद पर्सनली बात करने पर युवक ने असली पेपर देने का वादा 350 रुपए में किया। पिछले साल 4 प्राचार्य सहित 31 लोगों पर कार्रवाई। इससे पहले साल 2023 में 10वीं 12वीं के पेपर लीक मामले में सरकार ने भले ही परीक्षाएं रद्द नहीं की थी, मगर गड़बड़ी स्वीकार कर ली। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भोपाल समेत 9 जिलों के 4 प्राचार्य, 23 शिक्षक, 2 पर्यवेक्षक, 1 लिपिक और 1 चपरासी को प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग करने में लिप्त माना है। इन शिक्षकों को अब कभी भी मंडल का कोई काम नहीं दिया जाएगा। इन सभी टीचर्स ने वर्ष 2022-23 में हुई 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग की थी। पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी, जो कि एक शिक्षाविद है। साथ ही साथ अन्य गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दुर्गेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आनंद शर्मा भी हमारे साथ, साइबर एक्सपर्ट, और पवन दुग्गल जी हैं साइबर एक्सपर्ट, और दुर्गेश गुप्ता जो कि हमारे सहयोगी है, और अंकित तिवारी भी हमारे साथ भोपाल से सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले दुर्गेश, मैं आप ही के पास आऊंगा। जो खबर हम बता रहे थे लगातार कि जो पेपर लीक का मामला था, हालांकि वो सिर्फ एक फर्जी खबर ही निकली है। अब इस पे क्या कुछ अपडेट देखने को मिला है? सुबह 9 बजे से MP बोर्ड का परीक्षा था। MP बोर्ड का पहला पेपर था, जिसमें हिंदी विषय का पहला पेपर था, और सुबह 9 बजे के पहले ही सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पेपर आए और पेपर में देखा गया कि उसमें कई प्रकार के दावे किए जा रहे थे। करीब एक ग्रुप में, सोशल मीडिया के जो ग्रुप थे, व्हाट्सएप के ग्रुप थे, टेलीग्राम के ग्रुप थे, उन ग्रुपों पर पेपरों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और देखा जिस तरीके से पेपरों में 350 रुपए पर पेपर पर स्टूडेंट की डिमांड की गई। और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ही सोशल मीडिया में गहमा गहमी का माहौल जमा रहा, हड़कंप मचा हुआ रहा था पूरे प्रदेश में। इंदौर से यह भी जानकारी आ गई कि इंदौर का पेपर लीक हो गया है, और स्पष्ट तौर से, लेकिन जैसे ही पेपर खत्म हुआ 12 बजे के बाद, और जब उस पेपर से मिलान किया गया, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, MP बोर्ड है, थोड़ा सा राहत की सांस ली, क्योंकि पेपर मैच नहीं हुआ। और अधिकारियों का दावा है कि पुराने पेपर को ही एडिट करके और इस पेपर को बनाया गया है, और इसमें बच्चे गुमराह नहीं हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है दीपक कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, बच्चे इस पेपर को देखकर गुमराह जरूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में काफी तादाद में बच्चों ने एग्जाम दिया है 10th बोर्ड का, और सबसे अहम बात यह है कि कई इसमें सभी बच्चे जो 10th बोर्ड का, चूंकि पहली बोर्ड होती है और सभी बच्चे पहली बार बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते हैं, तो इसमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ ये पेपर देखकर गुमराह हो भी जाते हैं, और गुमराह होने के साथ साथ में उन पर कहीं ना कहीं पेपर बिगड़ भी जाता है। इसके अलावा अगर कानूनन कार्रवाई की बात की जाए, तो जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई में जो साइबर पुलिस है,
साइबर पुलिस की भी नजर है और इसी के साथ में जो साइबर क्राइम है उसको लेकर उनके अधिकारियों का दावा है कि अगर कोई जो एजेंसी है यानी कि एमपी बोर्ड एजेंसी या कोई छात्र आकर शिकायत करता है तो शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके पहले भी जब पिछले साल बोर्ड एग्जाम हुए थे तो बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के जो पेपर देखे गए थे, पेपर सर्कुलेट हुए थे सोशल मीडिया के जरिए, तो सोशल मीडिया के जो एडमिन थे या कि टेलीग्राम के एडमिन थे, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थे, उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की गई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस बार इस सेशन, इस सत्र में भी अगर कोई एजेंसी या कोई छात्र जाकर शिकायत करता है तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ में जो कि ग्रुप के एडमिन होते हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप के हों चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के हों, उनके जो भी एडमिन होते हैं, उनके संचालक होते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं वह इंतजार करते हैं एजेंसी यानी कि एमपी बोर्ड के जो अधिकारी है वह अधिकारी जाकर शिकायत करें कि इस प्रकार के पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं बच्चों के सामने और बच्चे कहीं ना कहीं पेपर की वजह से गुमराह हो रहे हैं। और इसके अलावा जो छात्र हैं, छात्र भी जाकर ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत दर्ज में यह बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेपरों की वजह से वो गुमराह हो रहे हैं। जी आनंद जी, जिस तरह से देखें कि हम ऐसे कई मामले देखते हैं जिसमें ये साइबर क्राइम देखने को मिलता है। आज की इसकी बढ़ोतरी कुछ ज्यादा ही हो गई है। पेपर लीक पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन को लेकर हो, चाहे वो तमाम तरह की आजकल ऑनलाइन फर्जी चीजें चल रही हैं, उसके बावजूद इस पर अंकुश कहीं ना कहीं लगाने में पुलिस नाकामयाब क्यों है? जी दीपक जी, एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात है अवेयरनेस की। अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। और दूसरी चीज़, ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं ये एक नॉर्मल क्रिमिनल नहीं होते हैं, ना ही एक बिल्कुल सामान्य से ये क्रिमिनल नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा हम लोगों की सोच से, जो कॉमन मैन होता है उससे इनकी सोच बहुत आगे होती है। जैसे कि ये नए नए तरीके निकालते रहते हैं हमेशा। और इनके जो मोबाइल नंबर ये यूज़ करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए वो सारे फर्जी होते हैं। जो अकाउंट नंबर ये देते हैं वो सारे इनके ऐसे लोगों के होते हैं, बेचारे बहुत ही गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनसे ये किसी ना किसी प्रकार से उनके अकाउंट में पैसे डलवा करके उनसे निकलवा लेते हैं। तो ये पकड़ में आना काफ़ी मुश्किल होता है और इसीलिए ये बहुत चालाक होते हैं। और जैसा कि अभी ये जो अभी हाल ही में जो मामला सामने आया है, तो ये भी एक उनकी चालाकी का है कि भाई उन्होंने देखा कि अब एग्जाम आ रहे हैं तो बच्चों को जो है, जो इन बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी तो उनको आसानी से गुमराह करके और उनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब जहाँ रहा सवाल कि इंस्टाग्राम पे जिनका भी मोबाइल नंबर के थ्रू जिनसे कनेक्शन हुआ होगा या फिर व्हाट्सएप पे जो एडमिन्स होंगे, तो वो सब भी इसी प्रकार से, वो बहुत पहले से ही उनको ये चीज़ें पता होती हैं कि हम अगर ये नंबर हमारा अपने नाम से, उनका कुछ भी नहीं होता है, आइडेंटिटी उनकी रिवील नहीं हो पाती है, सब कुछ फर्जी यूज़ करते हैं वो, इसी वजह से वो आसानी से पकड़ में नहीं आते। और रहा सवाल जो आप आर्थिक अपराध और जो अन्य प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं, वो उन अपराधों में कई लोग तो कंप्लेंट नहीं करते हैं, उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि हमें कहाँ कंप्लेंट करना है। और इजीली आजकल सोशल मीडिया सभी लोग यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो। तो लोग जो है आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक लोभ देते हैं, प्रलोभन देते हैं आपको इस प्रकार का कि आप कहीं ना कहीं इनके प्रलोभन में आकर के इनके अनुसार जो है एक्ट कर लेते हैं। ठीक है। पवन दुग्गत जी, जिस तरह से हम देखें हमारे, ठीक है, पवन दुग्गत जी अभी मौजूद नहीं है। बिल्कुल आनंद जी, मैं आप ही से एक और सवाल ले लेता हूँ। आनंद जी, जिस तरह से अगर देखें हम कि हमारी जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी लिंक आ जाती है, कोई भी मैसेज आ जाता है, वो अनजाने में कभी हमसे क्लिक भी हो जाता है। तो ऐसे में कभी हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं या हमारी डिटेल्स उनके पास चली जाती है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स। आजकल ऐप बहुत सारे इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जिनमें सभी में आजकल तो चाहे वो फर्जी ऐप हो, चाहे कैसे पता चलेगा जब प्ले स्टोर पे है, क्योंकि सब परमिशन मांगते हैं, अलाउ कीजिए, आपकी गैलरी में घुसना है, आपके कॉन्टैक्ट्स में घुसना है उन लोगों को। नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल जैसे ऑनलाइन कई लोग देखते हैं, जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप स्क्रॉल करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी टेम्पटिंग ऑफर्स दिखाते हैं आपको कि ये ईयरफोन जो कि 5,000 का है आपको मिल जाएगा मात्र 200 रुपये में, 300 रुपये में, 500 रुपये में, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। और वो जो ऐप होगी वो कहीं ना कहीं कोई पॉपुलर ऐप से कनेक्ट, मतलब मिलता जुलता नाम यूज़ करते हैं वो लोग। तो इंसान को लगता है कि अरे यार ये तो मतलब अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, जो एक फेमस जो होती हैं ऐप्स, तो वो लोगों को लगता है कि ये उससे मिलता जुलता नाम है, तो वो उस पर क्लिक करते हैं और उस पर करके करते हैं। देखिए, ये तो ऑथेंटिसिटी आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो ऑथेंटिसिटी जिन ऐप्स की है आप केवल उन्हीं को डाउनलोड करें, और जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है परमिशन वहां बिल्कुल ना दें, क्योंकि अधिकतर जो ऐप्स होती हैं वो आपको पूरा ट्रैक करने की परमिशन मांगती हैं। लेकिन ये है कि ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये इजीली आप समझ पाएंगे कि ये ऐप कौन सी सही है और कौन सी ऐप फर्जी है। ठीक है। जवाहर सूरी जी, आप तक आवाज आ रही है सर?
जवाहर सूरी सर, हाँ, आ रही है सर सवाल ये है कि जिस तरह से अभी हमने जो पेपर लीक के बारे आ रही है आवाज। हमने ये सुना भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हालांकि वो जो खबर थी वो फर्जी निकली है। अक्सर हम ये देखते हैं कि एग्जाम के समय ऐसी गतिविधियां और बढ़ जाती हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई बार ये साइबर क्राइम वाले लोग बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। हाँ, ये सही बात है। ये कमजोर पल देखते हैं जब बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, और उन पलों का फायदा उठाते हुए या उस मनोस्थिति के फायदा उठाते हुए इस तरह के स्कीम छोड़ते हैं। और उस स्कीम में आजकल जो साइबर ठगी होने लग गया वो छोटे अमाउंट का होने लग गया। बिल्कुल सही कहा। हाँ, कि बच्चों के पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, हाँ, तो छोटे अमाउंट का करते हैं, जिससे कि उनको एक किताब के बदले में अगर 50 सवाल में मिल गए, हाँ, तो बहुत प्रलोभित होते हैं इस वजह से। जी, अंकित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारी रिसर्च टीम वर्क से हैं। अंकित, जिस तरह से देखा है हमने इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी ठगी होती है आजकल, तो इंटरनेट के माध्यम से कई ऐसे जो साइबर क्रिमिनल है वो लड़की बन के लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। 200 रुपए, 500 रुपए, तमाम तरीके प्रलोभन देते हैं, तमाम तरीके की सामग्री प्रेषित करने की बात करते हैं। इन पर वाकई अंकुश लग पाता है, नहीं लग पाता? ये जाल किस तरह से फैला है? बोर्ड एग्जाम चालू हो चुका है और आज हिंदी का पहला पेपर था और कक्षा 10वीं का पहला पेपर था और कल कक्षा 12वीं का पेपर है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो एक्टिव हो चुके हैं जिस पर एग्जाम के पेपर को सेल किया जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वे स्क्रीन पर दिखाएं। ये देखिए आप, जैसे कि टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप सक्रिय हैं जिसमें एमपी बोर्ड पेपर लीक और एमपी बोर्ड एग्जाम सपोर्ट के नाम से बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से, जैसे ये पोस्ट डला हुआ है जिसमें लिखा है ज्वाइन करके रखो, नाइट में पेपर आएगा। इस प्रकार से जो ठग होते हैं वो एग्जाम के कुछ दिन पहले से सक्रिय हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर, खासकर सबसे ज्यादा टेलीग्राम पर, क्योंकि इसमें ज्यादा संख्या में लोग जुड़ जाते हैं तो इसलिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाए जाते हैं। व्हाट्सएप पे संख्या कम होती है, चूंकि टेलीग्राम पे संख्या ज्यादा होती है तो लोगों को इसके लिंक के माध्यम से इस पर जोड़ा जाता है। जैसे कि ये ग्रुप है, इसमें एमपी बोर्ड का मोनो यूज किया गया है, लोगो यूज किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि ज्वाइन करके रखें, नाइट में पेपर आएगा। उसके नीचे ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगा रखी है और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। इसमें करीबन 1,34,000 के आसपास लोग ऐड हैं। ऐसे ही दूसरे जो अलग अलग ग्रुप बने हुए मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसमें पेन से लिखकर, अपने हाथों से लिखकर पोस्ट शेयर की गई है और कुछ पेपर शेयर करने का दावा किया गया है कि पेपर आ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये देखिए, पेपर की कुछ कॉपी यहाँ पर साझा की गई है फोटो के माध्यम से। हालांकि ये पेपर सही नहीं होते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल बच्चों को गुमराह करने के लिए ठग द्वारा किया जाता है, क्योंकि एग्जाम से पहले बच्चे पैनिक होते हैं। क्या कुछ डिटेल्स देके रखते हैं? फोन पे करना है, क्यूआर कोड पे करना है, क्या डिटेल देते हैं? जी, एक्चुअली क्या दीपक, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप अपनी क्यूआर कोड यहाँ पर शेयर करते हैं। मैं आपको जैसा दिखाऊंगा, बहुत सारे ये जो ग्रुप है इसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट चैनल के लिए जो पेपर देगा वो असली होगा, प्लस इसमें प्राइस भी लिखा है 4999 और उसके लिए इन्होंने लिखा है कि वे मैसेज करके व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड मांग लें, उस पर पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट भेजें, तुरंत प्राइवेट चैनल में जुड़ जाएंगे वो लोग। ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें मैसेज आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से लोग, जो बच्चे होते हैं वो पैनिक माहौल, एग्जाम में पैनिक में रहते हैं तो वो उसमें जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद कई बच्चे इस पे ट्रांजैक्शन कर देते हैं, क्यूआर के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं और उन्हें कुछ बनाए हुए फेक पीडीएफ या पुराने अनुमानित पीडीएफ शेयर कर दिए जाते हैं। ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई स्क्रीनशॉट है कि किसी ने पेमेंट किया हो और फिर ऐसे स्क्रीनशॉट डाला हो कि हाँ हमने पेमेंट कर दिया? कुछ ऐसे हैं इसमें स्क्रीनशॉट्स? अभी ग्रुप, जी दीपक, जैसे कि अभी इस ग्रुप में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है जिसमें मैं ऐड नहीं हूं क्योंकि मुझे ऐड नहीं किया गया है इसमें, लेकिन जैसे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के माध्यम से लोग जुड़ते हैं। बहुत सारे ग्रुप में हम देखते हैं कि बच्चे पेमेंट करते हैं और उसके स्क्रीनशॉट वहां शेयर करते हैं। जैसे कि कल हिंदी का पेपर है तो कल हिंदी का पेपर के लिए अभी से ग्रुप पे, जैसे ये ग्रुप बना हुआ है, अभी से इसमें मैसेज आ रहा है कि हिंदी का पेपर आपको मिलेगा यहाँ पर और उसके लिए अभी से पेमेंट करने के लिए अपील की जा रही है। इसमें बहुत सारे ग्रुप ऐसे बने हुए हैं। ठीक, अंकित मैं आपके पास लौटूंगा। एमपी बोर्ड, एमपी में ज्वाइन करें। ठीक, अंकित मैं आपके पास लौटूंगा जी। आनंद जी, जिस तरह से हमने देखा अभी टेलीग्राम पे, हम जीवंत उदाहरण देख रहे थे इन सब चीजों का, तो टेलीग्राम का सबसे सेफ ऐप है क्या कि इस पे ही क्रिमिनल सबसे ज्यादा आके अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं? बाकी कुछ तो नहीं, क्या कुछ तो मूवी वूवी हम लोगों ने भी डाउनलोड किए हैं या देखते हैं, पहुंच जाते हैं, कहीं नहीं मिलेगी तो वो टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगी।
नहीं, एक्चुअली क्या है कि व्हाट्सएप पे जो लिमिट है 1000 मेंबर्स आप ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में, लेकिन टेलीग्राम में काफ़ी ज़्यादा संख्या में आप कर सकते हैं, जैसा कि अंकित जी ने भी बताया। तो इसी वजह से जो है टेलीग्राम का प्रयोग उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बच्चे तो बहुत हज़ारों की संख्या में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अधिक से अधिक जितने लोग उनसे जुड़ पाएंगे उतना उन लोगों को फायदा होगा, साइबर ठगों को। तो इसी वजह से वो लोग टेलीग्राम का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो यूपीआई के माध्यम से ये लोग पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं, जो बच्चा पेमेंट देगा उसको ये दे देंगे पेपर। हालांकि ये जो पेपर लीक का जो मामला है या फर्जी पेपर बनाने का जो मामला है, ये तो अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये सब तरीके ये लोग अपना रहे हैं, परंतु ये जब सोशल मीडिया नहीं भी होता था तब भी इस प्रकार की चीज़ें, जब हम लोग स्कूल में थे तब भी होती थी ये चीज़ें कि लीक किसी से पता चलता था कि पेपर कहीं से कोई दे रहा है, कुछ हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हमको पता चलता था। परंतु अब चूंकि ज़माना पूरा बदल चुका है और सोशल मीडिया पे सब लोग आ गए हैं, सब लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, तो ये साइबर ठगों के द्वारा इसको हैक किया भी जा सकता है क्या? हैकिंग पेपर कहीं से लीक वाकई हो सकता है क्या? देखिए, ये तो लीक जो सरकारी तंत्र है, जो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से, लेकिन देखिए अब करने वाले तो संभव कुछ भी कर सकते हैं, परंतु लेकिन जो सरकारी तंत्र अभी तक तो पिछले कई सालों से मैंने कभी नहीं सुना कि इस प्रकार से, क्योंकि काफ़ी ये सिक्योर्ड प्रोसेस होता है उनका और काफ़ी सिक्योरिटी के अंतर्गत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो मतलब पेपर सेटर होता है उनको, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्हें भी आइडिया नहीं होता है कि पेपर किसका जो है सेलेक्ट होने वाला है। तो बाकी सूरी सर ज़्यादा इस पे अच्छे से बता पाएंगे पेपर सेटिंग और उनका क्या सिक्योरिटी उनकी रहती है। सूरी सर, जिस तरह से पेपर जो तैयार किए जाते हैं और फिर अपलोड किए जाते हैं या प्रिंट निकाले जाते हैं, जहां से भी ये पूरी कवायद होती है, क्या वहां से आसार होते हैं? हालांकि ये समय से लगातार पेपर जब लीक होते गए तो ये चीजें स्ट्रांग होती गई, इसकी और ज्यादा सुरक्षा कड़ी करती गई, लेकिन क्या अभी भी ऐसा है कि कुछ हैकर ये पेपर कहीं से भी आपकी वेबसाइट से या कहीं से भी लीक कर सकता है? पॉसिबल है? नहीं, ये हैकर का काम है ही नहीं। ओके। हाँ, ये सरकारी तंत्र में कहीं पे एक लूप होल होगा। हाँ, ठीक है, समझ गया। तो उस लूप होल में कहीं ना कहीं एक आदमी मिला हुआ होगा जो पेपर निकाल रहा है। जैसे बिहार में अभी भी पेपर लीक होता है, यानी बोर्ड के पेपर अभी भी लीक होते हैं। हाँ, तो उसमें तंत्र का कोई मिला हुआ आदमी होता है। एक पीएससी का पेपर किसी ने जो अपने शर्ट के अंदर बनियान पहनी थी उस पर प्रिंट लेके बाहर ले गया। अब कहाँ आप चेक करोगे इस चीज में? तो ये हैकर का काम नहीं है, ये तंत्र में ही कहीं एक लूप होल होता है जिसको करते हैं। और उसको ठीक करने की कवायद कुछ स्टेट्स ने की है, जैसे तमिलनाडु ने की है। उसने कहा है कि मैं 5 लोगों से मंगाता हूं और आखिरी मिनट में वो दे देते हैं कि कौन सा पेपर आएगा ABCDE में से, तो पता नहीं चलता कौन सा पेपर आएगा। ठीक है। पवन दुग्गल जी, आपको आवाज आ रही है? पवन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आनंद जी, जिस तरह से हम देखें, जो छोटे अमाउंट होते हैं, लगातार हम इस चीज का जिक्र भी कर रहे हैं। अब किसी छात्र के 300 रुपए, 500 रुपए या अन्य के किसी के भी साइबर क्राइम में 500, 1000 रुपए चले गए, तो मुझे नहीं लगता वो पुलिस के पास जाएगा, और जाएगा भी तो कोई भी पुलिसकर्मी उसकी इस मामले में दिलचस्पी लेगा। सही बात है। यही बात है कि बहुत सारे जो साइबर क्रिमिनल्स है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते, क्योंकि कंप्लेंट ही नहीं करते हैं लोग। परंतु अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचें कि अब 200-300 रुपए का अमाउंट एक व्यक्ति के लिए छोटा है, लेकिन जब हजारों व्यक्ति अगर 300 रुपए दे रहे हैं, तो वो साइबर क्रिमिनल ने कितने लोगों को ठग लिया और कितना रुपया उसने इन चीज़ों से कमा लिया है। तो ये एक देखने वाली बात है। अगर सब लोग मिलकर के, चूंकि अब बच्चे खुद भी अपने आप में कहीं ना कहीं गलत हैं, वो भी चाह रहे हैं कि लीक पेपर उनको मिले, तो इस वजह से वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि हमारा कहीं पर भी नाम आए या उनके पेरेंट्स को पता चले कि भाई ये बच्चा इस प्रकार के कार्य कर रहा है। क्योंकि एक रियल बात तो यही है कि आपको पढ़ाई करके और जैसा कि सामान्य तरीके से एग्जाम होता है वैसे देना चाहिए। पेपर आउट हो रहा है, आपको कहीं से पता चल रहा है और आप पैसे दे करके ले रहे हैं, तो वो खुद भी क्यों कंप्लेंट करेंगे इस चीज़ की। जी सूरी साहब, जिस तरह से देखें, जब एग्जाम टाइम आता है, किसी के भी एग्जाम हो, चाहे वो बच्चों के 12वीं बोर्ड के हो, चाहे वो कोई दूसरे एग्जाम हो, प्रशासन या साइबर क्राइम जिस तरह से जो कमांड करते हैं साइबर सेल, वो पहले से इन सब गतिविधियों पर नजर नहीं रखती, क्योंकि एंड टाइम पे बच्चा कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है, कहीं ना कहीं फंसने की कोशिश में रहता है या कहीं से इन सब चीजों के झांसों में आ जाता है। तो पहले से ही अगर 15 या 20 दिन पहले से हम इस प्रकार की गतिविधियां, चाहे वो टेलीग्राम हो या अदर ऐप हो, उन पर रखें, तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। हाँ, ये होता भी है, यानी नजर रहती है उनकी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, उनके एडमिन्स पे, और खास करके वो ग्रुप्स जिसमें यूथ या स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो इसमें एक चीज है कि
जैसे cybercrime.gov.in जो है, हाँ, उस पे अगर आप रिपोर्ट करते हैं, भले ही आपका 300 रुपए का हो, तो एक बात तो है कि वो उनको समझ में आ जाता है कि हमको पैनी नजर कहाँ रखनी है, किस जगह से ये कंप्लेंट आ रही है, और उनको पुलिस थाने जाने की जरूरत भी नहीं होती, उसमें वो डायरेक्ट करते हैं उसको पुलिस थाने। सूर्य साहब, एक सवाल और है। जैसे राजस्थान में हमने देखा है कि कोई भी बड़ा एग्जाम होता है या ट्रिपल ई का होता है, तमाम जो एग्जाम होते हैं राजस्थान में, पूरे राजस्थान के या जो एग्जाम सेंटर्स उनके एरिया में करीब 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरह इंटरनेट बंद रहता है जब तक वो एग्जाम होता रहता है। हाँ, लेकिन ये सही नहीं है। कारण क्या है, जैसे मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड का ही लेते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड अपने पेपर्स, अपने कई चीजें, फॉर्मेट्स वगैरह वगैरह, वो इंटरनेट से ही भेजता है। तो इंटरनेट बंद करना ठीक नहीं है, वो व्यवस्था बिगाड़ देगी। और हाँ, उसका और कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे कि इंटरनेट सिस्टम हैक ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जवाहर सूरी जी, पवन जी आपका, आनंद जी आपका, दुर्गेश गुप्ता आपका भी, इस तमाम पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए, साइबर ठगी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अन्य तरीकों से ये साइबर ठग आपको ठगने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आपको ठगने की कोशिश। जरूरी है आपको जागरूक होना है। फिर भी अगर आपके साथ ठगी होती है तो सबसे पहला काम है कंप्लेन करना। इस पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।